वेलकम टू आईएएस पॉइंट। चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 6 मई, ऑप्शन नंबर बी 7 मई, ऑप्शन नंबर सी 8 मई, ऑप्शन नंबर डी 9 मई। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें क्या कहा जाता है, रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है या उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर। इसके साथ साथ उन्हें विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। क्या क्या माने जाते हैं ये, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके साथ विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? रविंद्रनाथ जी को। रविंद्रनाथ जी एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान गाया है। मतलब ये ऐसे कवि थे जिन्होंने दो राष्ट्रों का क्या किया था? राष्ट्रगान गाया था, जिसमें भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनल बांग्ला। ये ही क्या है? इनकी दो रचनाएं हैं जिन्होंने क्या करा था कि दो देशों का राष्ट्रगान गाया था। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म, तो इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 7 मई 1861 में कोलकाता में। किसका जन्म हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। इसके बाद देखेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये क्या करते थे? तो ये एक लेखक भी थे, इसके साथ साथ कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, चित्रकार थे। क्या क्या थे रविंद्रनाथ टैगोर जी? तो रविंद्रनाथ जी एक लेखक थे, उसके साथ साथ कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार, चित्रकार आदि थे। इनकी भाषाएं कौन कौन सी? तो इनकी भाषा थी बांग्ला और अंग्रेजी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं कि रविंद्रनाथ को किस पुरस्कार के विजेता है? तो रविंद्रनाथ नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। उसके बाद देखेंगे इनकी दो रचनाएं जो मुख्य कौन सी है। तो इनकी दो रचनाएं जो मुख्य है वो है भारत का राष्ट्रगान और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इसके बाद मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। ये क्या करते थे? तो ये एक लेखक थे, लेखक के साथ कवि, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार भी थे। ठीक है, इनकी भाषाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी भाषा बांग्ला और अंग्रेजी थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 मई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। 25 मार्च, दूसरा 26 मार्च, तीसरा 27 मार्च और आखिरी 28 मार्च। तो ये विश्व थिएटर दिवस है, यह 27 मार्च को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस? 27 मार्च को बनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस? तो विश्व थिएटर दिवस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा बनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कॉस्टेओ द्वारा 1962 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1962 में पहली बार इसका प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद से यह हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 27 मार्च को। पहली बार कब मनाया, किस सन में मनाया गया? तो पहली बार 1962 में बनाया गया था। इसके बाद इस दिवस का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना था। क्या था? थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना था। 2018 थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्विनो ने दिया है। अभी 2018 में किसने दिया था? तो ये लास्ट बार 2018 में थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्विनो ने दिया था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस? ऑप्शन नंबर सी आपका 27 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 22 मई, ऑप्शन नंबर डी 22 जून। तो देखेंगे
जैव विविधता के बारे में, तो पृथ्वी पर लाखों प्रजाति है कि जीव भी है और वनस्पति भी उपलब्ध है। ठीक है, इन सब की विशेषता वो आवास भिन्न भिन्न का मतलब होता है विविध है, मतलब बहुत सारी है। ठीक है, फिर भी यह आपस में प्रकृति कड़ियों से जुड़े हुए, भले ही अलग अलग प्रजाति के हैं पर क्या है कि ये प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। संक्षेप में हम इसे क्या कहते हैं, वैश्विक जैव विविधता मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसे, वैश्विक जैव विविधता मान सकते हैं। क्या कहते हैं इसे, विश्व जैव विविधता दिवस था। क्या इसे मतलब वैश्विक को क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं विश्व जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस माना गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 22 मार्च को सबसे पहले का मतलब कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधताओं की सुरक्षा करना, मतलब कि जो प्रजाति है, लाखों जीव जंतु है, वनस्पति, इनकी क्या करना, इनकी सुरक्षा करना इसी दिवस का उद्देश्य है। तो कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया के बारे में पढ़ेंगे। गौरैया मतलब होता है चिड़िया। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, गौरैया की घटती जनसंख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा। मतलब कि जो प्रजाति है, मतलब इसमें भी बहुत सारी प्रजाति होती है, ये मतलब अधिक घटती जा रही थी। एक गौरैया होती है, मतलब चिड़िया जैसी होती है पर वो अलग होती है। ठीक है, बाकी चिड़िया को भी गौरैया बोलते हैं। तो क्या हैगा कि यह मतलब बहुत कम होती जा रही थी, इसकी संख्या क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, इसलिए यह दिवस मनाया जाने लगा। और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था सबसे पहली बार, तो 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया। ठीक है, रिपोर्ट्स के अनुसार गौरैया की संख्या में करीब 60% तक कमी आ गई है। कितनी फीसदी तक कमी आ गई है, तो 60% तक कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य है गौरैया का चिड़िया मतलब संरक्षण करना, मतलब गौरैया का चिड़िया संरक्षण करना। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 20 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 23 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। तो क्या हैगा ये, विश्व मौसम दिवस हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च सन 1922 को विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ। कब स्थापित, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च सन 1920 को। ठीक है, विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ था तथा जेनेवा में इसका मुख्यालय रखा गया है। विश्व मौसम दिवस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। भूविज्ञान पर आधारित मौसम विषयों पर होता है। क्या होता है कि जो मौसम है उसकी जानकारी वगैरह देता है ये। आगे देखेंगे हम, इस विज्ञान का उपयोग समय समय पर आने वाली, देखिएगा समय समय पर आने वाली क्या, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए बनाया गया है। जिसमें क्या होता है कि कोई बाढ़ है उसकी सूचना मिल जाती है, कहीं पर भूकंप आया है उसकी, या प्रकृति द्वारा कुछ भी हलचल हो उसकी। इसके साथ साथ क्या हैगा कि मौसम के साथ साथ तो ये चीज़ ठीक है, मगर जो हवाई यातायात होते हैं, समुद्री यातायात होते हैं ना, आदि को भी मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप की या जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो हवाई यातायात होते हैं, समुद्री यातायात होते हैं ना, इनकी भी क्या करता है जानकारी, मतलब जो एग्जैक्ट में मतलब जो चीज़ होने वाली है उसकी जानकारी प्रदान कर देता है पहले ही। तथा इसे 23 मार्च को WMO और विश्व मौसमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना भले 23 मार्च को की गई थी, पर ये बनाया कब जाता है, ये इसकी स्थापना 30 मार्च को हुई थी, मगर ये बनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैडेट कोर डे भारत में कब मनाया गया, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 23 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी। तो देखेंगे, राष्ट्रीय
कैडेट कोर, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे यह, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वैच्छिक आधार मतलब आधार पर स्कूल या कॉलेज के लिए छात्रों के लिए खुला हुआ है। किसके लिएगा? नेशनल कैडेट कोर स्पेशली स्कूल और कॉलेज के लिए के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को, इसमें क्या होता है? देश के युवाओं में सेना और जो नौसेना होती है, वायुसेना में जो सेवा होती है ना, उसका संगठन करता है, मतलब उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और पूरे भारत में विश्वविद्यालय जो एक संगठन है। क्या होता है कि मतलब पूरा एक संगठन है जिसमें स्पेशली क्या होता है, स्कूल के और जो कॉलेज के छात्रों हैं ना, इसके लिए खुला गया है ताकि वो मतलब चीज़ों में भाग ले, देश के लिए सेना जैसे नौसेना हुई, वायुसेना इत्यादि में क्या करे, इस सेवा में मतलब उनकी सेवा के संगठन में जुड़ सके, ठीक है। आगे देखेंगे नेशनल कैडेट कोर डे 23 जनवरी को पहली बार एनसीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कब मनाया गया था? यह 23 जनवरी को पहली बार एनसीसी की जब स्थापना की गई थी तब यह इसके उपलक्ष्य में नेशनल कैडेट कोर डे बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 23 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन देखेंगे। पहला 1 मई, दूसरा 3 मई, तीसरा 22 मई, चौथा क्या है? 11 मई, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस, इसे क्या कहता है? स्वतंत्रता दिवस। जब प्रेस या स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष कब लिया गया था? तो वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग में मिलकर किया गया था। 1951 में क्या किया गया था? 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग में मिलकर किया गया था। क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जब बनाया गया था। कब मनाया गया था? 3 मई को मनाया गया था। हमारा अटेंशन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस, ठीक है। झंडा दिवस के बारे में पढ़ेंगे। झंडा दिवस ऑप्शन देखो, 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 17 दिसंबर। तो देखेंगे इसे जो झंडा दिवस है, इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस कहा जाता है। क्या 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 कहा जाता है? इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस कहा जाता है, ठीक है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु जो भारत की जनता है उनसे क्या धन संग्रह के प्रति एक दिन है। मतलब क्या होता है कि जो फंड वगैरह देते हैं ना, जैसे कुछ हेल्प वगैरह के लिए, उसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह 1949 से 17 दिसंबर को भारतवर्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? यह 1949 से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके उद्देश्य, इस दिवस के उद्देश्य क्या थे? तो इस दिवस के उद्देश्य थे युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग। मतलब युद्ध, कभी कुछ लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें क्या, जब जनहानि होती है तो उसमें सहायक के लिए, सेना के कार्यरत कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सहयोग, और तीसरा क्या है? सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हेतु, ठीक है। आगे देखेंगे अब ये झंडा किस तरह का होता है। तो इस झंडे में 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से होते हैं? एक लाल होता है, एक गहरा नीला और एक हल्का नीला, जो तीनों सेनाओं को दर्शाते हैं। कौन कौन सी तीनों सेना? वायुसेना, जल सेना और थल सेना। इन तीनों सेनाओं को क्या करते हैं? दर्शाता है ये झंडा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 17 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 20 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर।
तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो यह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन में मनाया जाता है, जो गणित के प्रसिद्ध गणितज्ञ है, कौन है प्रसिद्ध गणितज्ञ, तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। चलिए हमारे आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।